क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। आइए। भारत की दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन। भारत का पहला आम चुनाव 1952। भारत में दूसरा आम चुनाव 1957। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल। किसी भी राज्य के लिए आवश्यक तत्व संप्रभुता। किसी भी राज्य के लिए आवश्यक तत्व जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। भारत के प्रथम विदेश मंत्री नेहरू जी। राज्यसभा का प्रथम सभापति उपराष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल। भारत के प्रथम कानून मंत्री अम्बेडकर जी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा गया? एपीजे अब्दुल कलाम। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक ममता बनर्जी। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता से संबंधित है। भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। भारत में वित्त आयोग का अध्यक्ष। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कानून का समान संरक्षक शब्दावली कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। नगर निगम के मेयर का चुनाव करता है जनता। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्तावक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? अनुच्छेद 331। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 6 माह तक। भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका। देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? सरदार पटेल ने। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ कहाँ पर? मद्रास में। कितना ईस्वी? 1688 ईस्वी में। बिहार में नगर निगम की संख्या 19। वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है? 14 दिन तक। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243। बिहार लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 40। यूरोपीय संघ में देशों की कुल संख्या 27। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था भाषा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने ईस्वी को? तो 1976 ईस्वी को। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाला प्रधानमंत्री वीपी सिंह। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे कौन? बीपी मंडल। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। और मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाला प्रधानमंत्री बीपी सिंह। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया 1968 ईस्वी को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत में विश्व टी कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री की देन है? नरसिम्हा राव। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन। विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। शिमला समझौता कब हुआ? 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। किसके बीच हुआ? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। किसके बीच हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ।
फरक्का समझौता कब हुआ था? 1996 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? भारत एवं बांग्लादेश के बीच। गंगा जल के बंटवारा को लेकर पंचशील समझौता का प्रतिपादक कौन थे? नेहरू जी। नॉट फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज किसकी नीति है? नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात किस प्रधानमंत्री ने कहा? नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात किस प्रधानमंत्री ने कहा? नरेंद्र मोदी। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? भारत चीन के बीच 1954 ईस्वी में। और भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चीन की ओर से चाउ एन लाई। सिंधु नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से गुजरती है। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1977 ईस्वी में हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी में। राजीव गांधी की हत्या 1991 ईस्वी में। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? चीन में। और चीन ने इस बात को कब स्वीकार किया था? 1978 ईस्वी को। धन विधेयक पेश किया था कहाँ पे? लोकसभा में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25। जनहित याचिका दायर की जाती है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में। राष्ट्र सूची की संख्या 61, समवर्ती सूची की संख्या 52, संघ सूची की संख्या 100, सार्क के सदस्यों की संख्या 8, ओपेक के सदस्यों की संख्या 14, ओपेक का मुख्यालय वियना में। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। शिक्षा का अधिकार से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है? प्रस्तावना में। बर्लिन की दीवार गिरी 1989 में। बर्लिन की दीवार बनवाया था किसने? निकिता ख्रुश्चेव ने। अपार्थीड का अर्थ क्या था? अलग रहना। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी महासचिव। आरजेडी का स्थापना 1997, बीजेपी का स्थापना 1980, कांग्रेस का स्थापना 1885, कांग्रेस का स्थापना 1885, जनसंघ का स्थापना 1951, जनता पार्टी का स्थापना 1977। ये अब जो है 84 नंबर क्वेश्चन। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? H.J. लास्की। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 85 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम लोग कुल मिला के 85 प्रश्न को हल किए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयारी कर लें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।